Hey, press the bell icon so you don't miss new video. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ एक क्यूबॉइड और एक क्यूब बने हुए हैं। तो मान लीजिए जो क्यूबॉइड और क्यूब है एक पेपर शीट से बने हुए हैं। अगर इस क्यूब और क्यूबॉइड को अगर हम खोलें तो उसका नेट जो है वो इस टाइप का दिखेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे उस क्यूबॉइड और क्यूब का नेट। तो हम लोग को इसका सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इसके जितने भी सरफेस है। तो कितने सरफेस होते हैं एक क्यूब और क्यूबॉइड में? तो 6 सरफेस होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सरफेस ए है, ये मान लेते हैं। दूसरा है, ये तीसरा है, और जो इसके नीचे है वो चौथा होगा, और जो इसके पीछे मतलब इधर ये फ्रंट है तो बैक होगा, वो पांचवा हो जाएगा। और ये लेफ्ट है इधर राइट में भी होगा, वो हो गया छठवां, मतलब 6 होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका जो नेट है इसमें 6 हैं कि नहीं। तो यहां से हम देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और लास्ट ये हो गया 6। तो हम लोग को जब इसका सरफेस जो 6 होता है तो हम लोग को सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड या क्यूब का निकालना है। तो हम लोग को इसके नेट का मतलब नेट का टोटल एरिया हम लोग को पता करना होगा। तो नेट का एरिया ही उसका क्या कहलागा? सरफेस एरिया कहलागा। तो चलिए हम इस नेट का मतलब इस नेट में कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं? इस नेट में 6 रेक्टेंगल आ रहे हैं। तो ये 6 के 6 रेक्टेंगल का निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ एक क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ होता है। ये इसको मान लेते हैं, यहाँ लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। 3 चीज होता है। तो इसके नेट में भी हम उसी मतलब अगर इसको खोलेंगे और ये इधर नीचे आएगा जैसे ए वाला है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हम लोग का? इसमें हाइट आएगा और लेंथ आएगा। तो वैसे ही करके पूरे नेट का एरिया निकाल लेते हैं। तो इस जो है ये जो रेक्टेंगल है नेट में, इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू एच हो जाएगा, इसका B इंटू एच हो जाएगा, और इसका L इंटू बी हो जाएगा, और टॉप वाला का भी क्या होगा? L इंटू बी होगा, और इसका क्या होगा? L इंटू एच। मतलब जो बॉटम है और टॉप का है इन दोनों का L इंटू बी, और जो फ्रंट है और बैक है इन दोनों का B इंटू एच, और जो लेफ्ट और राइट है इन दोनों का L इंटू एच और L इंटू एच होगा। चलिए निकालते हैं। सो द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 6 रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 आप देख लीजिए यहाँ क्या है? L इंटू एच है। L इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 L इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 B इंटू एच, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 B इंटू एच। तो यहाँ कितने रेक्टेंगल हो गए? 6 रेक्टेंगल। अब इस सभी और एल एच कितना बार रिपीट हुआ है? L इंटू एच यहाँ भी है, L इंटू एच यहाँ भी है, 2 बार हो गया। L इंटू बी यहाँ भी है, L इंटू बी यहाँ भी 2 बार हो गया। B इंटू एच ये है, यहाँ भी B इंटू एच, मतलब सभी 2 बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? सबको लिख देंगे 2 L इंटू बी, 2 ब्रैकेट क्लोज L इंटू बी ब्रैकेट ओपन, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट ओपन L इंटू बी ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 B इंटू एच प्लस 2 L इंटू एच। मतलब सब 2 बार है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई प्लस ना करके हम लोग क्या कर दिए हैं? डायरेक्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं L इंटू बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 को सब में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 हम देख पा रहे हैं सभी में 2 है। देख लीजिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो 2 को कॉमन ले लिए यहाँ। अब बच क्या जाएगा? L इंटू बी, तो ये हो गया L इंटू बी, प्लस फिर से बचेगा B इंटू एच, तो ये हो गया B इंटू एच, और यहाँ बचेगा L इंटू एच, तो ये हो गया L इंटू एच एच एल। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या चीज का फॉर्मूला हो गया? सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये हो गया हमारा कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इस फॉर्मूला को आप एकदम अच्छे से क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए, या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट ओपन L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, ये क्या है? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। किसका फॉर्मूला है ये? टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। तो इसको आप अच्छे से याद। तो हम देख चुके हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम सबसे पहले देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है, अगर मान लीजिए एक रूम है तो उस रूम का फ्लोर को और टॉप को, ये जो टॉप है और फ्लोर है, उन दोनों का एरिया को छोड़ के, मतलब जो दीवार होता है दीवार का बस एरिया निकालेंगे, वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो किसी भी क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया में हम किसका किसका एरिया निकालेंगे? तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये चौथा हो गया। मतलब 4, सिर्फ 4 रेक्टेंगल का निकालेंगे। जो नेट होता है
मतलब ये जो नेट है एक क्यूबॉइड का, इस क्यूबॉइड के अगर टोटल सरफेस एरिया निकालते हम तो 6 का निकालते, लेकिन हमको सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम किसका किसका निकालेंगे, बस 4 दीवार का। तो चलिए हम इसको निकाल के देख लेते हैं। तो इसमें जो ये वाला एरिया है इसको छोड़ देना है, और इधर जो था उसको मैं हटा दिया हूँ, मतलब लेटरल मतलब दीवार का बस निकालना है हम लोग को एरिया। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो इधर का जो पहला का होगा उसका क्या हो जाएगा, L इंटू एच होगा। पहला का क्या होगा, L इंटू एच, यहाँ आपका लिखा हुआ है HL। उसके बाद क्या होगा, इधर का देख लेते हैं, 3 नंबर का भी क्या होगा, L इंटू एच होगा। तो इसका भी मैं L इंटू एच इंटू एल प्लस एच इंटू एल, 2 रेक्टेंगल का हो गया। अब ये चौथा का, इसका क्या हो जाएगा, H इंटू बी। तो इसका भी मैं लिख दिया हूँ H इंटू बी प्लस यहाँ भी हो जाएगा H इंटू बी। तो 4 रेक्टेंगल का निकल गया है, लिख दिए हैं हम लोग। H इंटू एल होगा इसका भी H इंटू एल होगा। इसका होगा B इंटू एच, तो यहाँ B इंटू एच लिखा हुआ है, B इंटू एच। इसका भी होगा B इंटू एच, तो प्लस B इंटू एच। तो 4 रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकाल के प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको H इंटू एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो HL हो जाएगा, प्लस यहाँ भी होगा HL, प्लस H इंटू बी करेंगे तो HB, प्लस फिर से H इंटू बी करेंगे तो HB हो जाएगा। अब देखिए HL प्लस HL क्या हो जाएगा, 2HL हो जाएगा। यहाँ देखिए HB प्लस HB क्या हो जाएगा, 2HB हो जाएगा। यहाँ देखिए अब 2 और 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ ये 2 कॉमन ले लिए। और देखिए कुछ कॉमन है, तो यहाँ H है यहाँ भी और यहाँ भी H है, तो H को भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2 इंटू एच मतलब 2H को हम कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसमें क्या है, बच क्या गया, L बच गया और इसमें B बच गया। तो क्या हो जाएगा, प्लस में L प्लस B हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये किसका फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। और इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लगभग हर क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों निकालना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले। तो क्यूब होता क्या है, तो क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर क्या है। तो क्यूबॉइड के जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं, और क्यूब का जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका लेंथ भी जो है वो क्या है, ए ही है। यहाँ देखिए लेंथ भी ए है, इसका हाइट भी ए है और इसका ब्रेथ भी ए है। तो इसमें हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट में सब ए लगा देंगे। तो क्या होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखिए, 2 ब्रैकेट ओपन LB प्लस HL प्लस LH प्लस HL। तो ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पास LB प्लस यहाँ BH होगा, BH प्लस यहाँ हो जाएगा HL, यहाँ B होगा। तो इसमें क्या करना है, सब में सब जितना भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है सबकी जगह में हम लोग को ए लगा देना है। तो यहाँ 2 तो बाहर ही रह जाएगा, यहाँ लगा देंगे A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, यहाँ A इंटू ए स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ 2 बाहर रहेगा, यहाँ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग को 2 इंटू 3A करना है, 3A स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है 6A स्क्वायर, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। तो यहाँ पर से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्या है 6A स्क्वायर है। तो इसको भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप समझ ही गए होंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकाल सकते हैं हम। तो चलिए अब हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालें। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो इसी में हम उसके जो H है उसके जगह में भी A लगा देंगे, L है, B है, क्योंकि इसका सब H, L, B सब क्या होता है, सेम होता है, हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब सेम होता है क्यूबॉइड का। तो उसके सब जितने भी H है, L है, B आएगा उसकी जगह में हम लोग को सिर्फ A लगाना है। चलिए हम लगा देते हैं। तो यहाँ 2H है तो यहाँ कर देंगे 2 इंटू A, और L प्लस B है तो यहाँ कर देंगे A प्लस A। तो यहाँ हो जाएगा 2A ब्रैकेट ओपन 2A ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ सिंपली हो जाएगा 2A इंटू 2A, और 2A इंटू 2A क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो ये जो 4A स्क्वायर है यही फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए और इसका उपयोग करके भी देख लीजिए, यूज कर लीजिए एक आध क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप
याद कर लीजिए। चलिए अब हम जितने भी फॉर्मूला इस वीडियो में पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 4 फॉर्मूला सीखे हैं, जो कि है टोटल सरफेस एरिया यानी TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ LB प्लस BH होगा, ये L की जगह में आप B लिख लीजिएगा अगर नोट कर रहे हैं, तो यहाँ BH होगा प्लस HL होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट क्लोज ओपन LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब देखते हैं LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2H ब्रैकेट ओपन L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया है, फॉर्मूला है LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। चलिए अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये क्या है, TSA ऑफ क्यूब है जो कि है 6A स्क्वायर, और LSA ऑफ क्यूब क्या होगा, 4A स्क्वायर मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर। तो अब आप इस जितने भी चारों फॉर्मूला है इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसको आप कॉपी में लिख के इसके हिसाब से क्वेश्चन भी बना के देखिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ L नहीं, यहाँ पर क्या है, BH है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ BH प्लस HL होगा। तो चलिए अब आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं अगली टॉपिक का वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। Hey, press the bell icon so you don't miss new video.